रिलेशनशिप महानगर और बड़े शहरों की जलन है, लेकिन झारखंड में यह प्रथा ढुकू नाम से यहाँ सदियों से चली आ रही है। हालांकि आदिवासी समाज के लोग मजबूरी बस आर्थिक तंगहाली के चलते इसे अपनाते हैं। इसका खामियाजा भी इन लोगों को उठाना पड़ता है। ऐसे दंपति को समाज में मान्यता नहीं मिल पाने की वजह से जीवन भर इन जोड़ों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस सामाजिक कुप्रथा की वजह से पुरुष पार्टनर की मृत्यु पर जमीन एवं संपत्ति महिला और उसके बच्चे को नहीं मिलती। ऐसे जोड़े को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए निमित्त सेवा संस्था द्वारा पिछले 4 साल से प्रयास कर रही है। इसके लिए सामूहिक शादी कराते हैं। इस साल 16 फरवरी को गुमला जिले के बसिया में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाना है। इसमें 55 जोड़े की शादी प्रस्तावित है। इन जोड़ों को इच्छा अनुसार हिंदू शर्मा और ईसाई रीति से संबंधित धर्म गुरुओं द्वारा शादी कराई जाएगी। निमित्त संस्था की सचिव निकिता सिन्हा ने इस सामाजिक समस्या के हल करने के लिए समाज के लोगों को आगे आने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि गांव में लिव इन रिलेशन में रहने वाले ऐसे हजारों परिवारों के लिए यह कार्यक्रम उम्मीद भरा है, जो जिंदगी भर बिना विवाह के और निश्चित और सुरक्षा भरे अंधेरे में जीने को विवश है। इसे नियमित और सहयोगियों की इस पहल पर उनके जीवन को रोशनी से उजियारा करने की एक कोशिश है। क्योंकि मतलब हमारा काम सामाजिक शादी करवाने का नहीं है। हमारा मकसद है ये रीति के रूप में जो चला है इसको हम कैसे डाउन करें, मतलब लोग इसमें जागरूकता ले ले, सरकार इसमें अपना भूमिका तलाश ले और इस तरह की चीज़ों को करके रखे तो उनका एक लाइन बोल दीजिए कि कहाँ पे करा रहे हैं और कितने जोड़ों का शादी कराना है। तो हम ये बसिया में अभी करवाने जा रहे हैं। ये 55 जोड़े हैं। उसके बाद ये 16 तारीख को करवाएंगे और 24 तारीख को हम लोग खूंटी के उलीहाटू नाम की जगह में करवा रहे हैं और वो 105 जोड़े होंगे। मेरा नाम निकिता सिन्हा है और मैं निमित्त संस्था की सचिव हूँ। कितने जोड़ों को आप लोग इस बार कितने वर्षों से आपकी संस्था जो जातल जी का विवाह करा रही है और इस बार कहाँ पर कितने जोड़ों का कराइएगा? तो हम लोग पिछले 5 साल से शादियाँ करवा रहे हैं झारखंड के ग्रामीण इलाकों में और इसमें हम लोग महिलाओं का विवाह करवाते हैं। एक लोकल वर्ड है और वो ऐसी विमेन को टैग करता है जो विमेन अपनी मर्जी से अपनी पसंद के लड़के से आके शादी के साथ रहने लग जाती है। मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो उनकी शादियों को सोलेमनाइज करवा पाए, तो ऐसी विमेन को ढुक्कू टैग किया जाता है। तो ढुक्कू में मुश्किल ये है कि जब आप किसी एक विमेन को टैग करते हैं और मेन को टैग नहीं करते हैं, तो ऐसी विमेन जो हैं वो समाज के लिए एक दोयम दर्जा प्राप्त करती हैं कि उनको हर एक चीज़ में ये बताया जाता है, ये सुनाया जाता है कि तुम ढुक्कू हो इसलिए तुम्हारे साथ तुम ये चीज़ें नहीं कर सकती हो, तुम ढुक्कू हो इसलिए तुम्हारा ये नहीं है तुम्हारा अधिकार। तो इस तरह की विमेन डे इन डे आउट रोज हर चीज़ में वो गाली खा रही होती है। वो घर के अंदर इस तरह के परेशान माहौल में रहती है, घर के बाहर वो इतना मतलब समाज के हर आदमी को ये अधिकार है कि वो उसके लिए कुछ बुरे शब्द बोल के निकल सके। इनफैक्ट काफ़ी सारे समय में ऐसा भी हो जाता है कि मेन को भी ये बात सुनना पड़ता है क्योंकि ढुक्कू रखा हुआ है। तो ये बहुत ही जो समाज का लेवल आप जानते हैं कि झारखंड के ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़्यादा गरीबी है, पर ये उन गरीबों में भी और लेवल के गरीब हैं जहाँ मेंटल प्रताड़ना इतना है, पर अगर आप उनसे बात कीजिएगा तो वो एकदम से बता नहीं पाती हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। पर जैसे जैसे वो ओपन अप करेंगी, जैसे एक लेडी से मैंने भी जाके पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो उसने कहा कि नहीं प्रॉब्लम तो ऐसा कुछ नहीं है,
तो फिर क्यों दुखी होना पड़ा। तो मैडम बाप 4 साल की उम्र में डेथ हो गया। मतलब प्रॉम्प्ट करने के बाद गांव वाले से उसने कहा मैडम बाप 4 साल की थे तो डेथ हो गया, माँ पागल हो गई और भाई छोटा था, कमाता नहीं था। तो आप समझ सकते हैं ऐसे घरों का खर्चा कैसे चलता होगा। और वो विमेन बिल्कुल भी मतलब अंगूठा छाप है। तो आप ये समझ नहीं सकते हैं कि वो अपना मेंटल एग्नी को बता सकती है सबके सामने कि कितना मेंटली वो परेशान है। तो इन सबको एज सोशल साइंटिस्ट हम लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि ये समाज का हमारा अगर दायरा रहेगा, अगर समाज का हमारा ये लेवल रहेगा तो फिर हम डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते। आप कितना भी कह लीजिए कि हम 25,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिए, इतने लोगों का हालत ठीक है, जब तक मेंटली आप लोगों को इस लेवल पे नहीं लाते जहाँ वो हैप्पीनेस फील करता है, अपना सोसाइटी को अपना समझता है, तब तक आप ये चीज़ों को नहीं कर सकते। तो इनफैक्ट हमारा काम ये है कि हम लोग डीपर डाउन डिग कर रहे हैं, सोसाइटी के लेवल को डिग कर रहे हैं, कोड़ रहे हैं और वहाँ से जो भी भड़ास है या जो भी प्रॉब्लम है उसको हम निकाल के बाहर कर रहे हैं ताकि तुम बाहर आओ और अपनी प्रॉब्लम को खुद रखना सीखो। अच्छा, जो विवाह जो कराया जाए, हाँ, तो किन किन समुदाय के लोग उसमें शामिल हो सकते हैं और उनको क्या कुछ व्यवस्था आप लोगों के द्वारा कराई? तो देखिए हम लोग इसमें सभी तरह के, जैसे अगर रिलीजन वाइज लें तो हम लोग क्रिश्चियन और सरना और हिंदू तीनों तरह के लोग आ रहे हैं शादी के लिए। और अगर हम जाति वाइज इस तरह से करें तो इसमें अपर कास्ट के लोग बहुत आ रहे हैं, ओबीसी व्यवस्था के क्या लोग आ है रहे आप हैं। लोग के द्वारा जो विवाह कराया जाएगा, व्यवस्था क्या दीजिए? हाँ, किस तरह से? तो इसमें एससी के लोग बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं, इसमें एसटी, उरांव, मुंडा, इस तरह के सारे लोग आ रहे हैं। तो अलग अलग जाति के लोग हैं तो हाँ। उसको विवाह तो के सबके अलग अलग तरह के हाँ, तो इनफैक्ट मैं ये आपसे कहूँगी कि जब हम लोग जाना शुरू किए थे तो वाहन का जो व्यवस्था है हम लोगों को बहुत अच्छे नहीं मिल पा रहे थे और ये कह रहे थे कि कहीं दूर के बुंडू से लाना पड़ेगा, यहाँ से लाना पड़ेगा। अब 4 साल में हमारे इतने वाहन मतलब जो वहीं के ओरिजिनल सारे वाहन हैं वो अपने चीज़ों को काफ़ी इम्प्रूव कर लिए हैं और वो अपने रीति रिवाज से काफ़ी अच्छा अब शादी करा रहे हैं। क्योंकि शुरू में हम लोगों ने इस बात को ध्यान दिया कि जो काफ़ी अच्छे वाहन माने जाते थे उनको हम लोगों ने उनके साथ में, तो अभी हमारे यहाँ वाहन 6-7 आते हैं और वो जैसे पंडित है वो 6-7 पंडित आते हैं, जो पास्टर हैं वो 3-4 लोग रहते हैं। विवाह जो होगा उसमें जो विभिन्न रिलेशन में वो लोग का भी होगा या फिर जो नाम मान्यता नहीं देते हैं। डुका लिए घर में ढुकनी रख लिए, लेकिन उसका इज्जत, उसका सम्मान, उसका बंटवारा किसी में कोई हिस्सा नहीं होता है। अब बंटवारा भाई लोग भी करेगा तो उसका हिस्सा नहीं देता है, नहीं तो ढुकनी है इसको दे देंगे। और वो ढुकनी का सबसे बड़ा त्रासदी ये है कि आप अगर शादी करते हैं गांव में तो गांव में आपको 3 दिन भोज कराना पूरे गांव को, और एक बार वो लोग जाएगा, एक बार लोटा पानी करेगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो सब करने में वो लोग असमर्थ होते हैं, पैसा नहीं है, खर्च नहीं कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ों को देखते हुए लोग ढुका लेते हैं, लेकिन वो गांव वाले उसको मान्यता नहीं देते हैं। किसी तरह का भी कोई भी प्रयोजन में उसको वो इज्जत नहीं मिलती है। गांव के अपने भाई लोग इज्जत नहीं देते हैं, तब जा करके और जब मरने के बाद में उनको जगह नहीं शादी क्या तो मंदिर में भी शादी करके रह सकते थे। नहीं, वो वहाँ मान्यता नहीं कि शादी करिए, कहीं भी समाज को खिलाना पड़ेगा, समाज को खिलाइए। ये जो आप लोग करते हैं तो क्या सिखाने खिलाते हैं? हाँ, हम लोग सर, बट एक यहाँ पे बात ये आती है कि विवाह का हम लोग रजिस्टर्ड कराते हैं शादी का, और वो लोग रजिस्टर्ड शादी में मतलब पति पत्नी हो जाते हैं तो उनको कैसे नहीं मान्यता मिलेगा? अभी मान्यता ये नहीं है कि हम ढुकाए हैं तो अभी कोई मान्यता नहीं है। जैसे अभी बसिया के एक गांव का क्या नाम है, भागीदेरा गांव में हम लोग एक दिन करके आए और काफ़ी सारे विमेन ने इसमें
मतलब हम लोगों ने लिया है। तो एक